शेयर, हाँ, हवाला शेयर। चलिए, ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फॉर्मल आगाज करते हैं ट्रेनिंग का। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि गूगल जो है, गूगल वन एआई, आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि गूगल वन एआई लिखा हुआ, राइट? तो ये बेसिकली कंपनी है, ठीक है। अब इस पे अगर जाते हैं तो गूगल वन एआई प्लान्स विद क्लाउड स्टोरेज आ जाता है, ठीक। ये अब ये इसमें हमारे पास क्या है, 200 GB, ठीक है। आपको मिल सकता है 2 TB मिल सकती है, राइट। 330 TB मिल सकती है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आएगा। तो जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ गूगल एआई प्रो 2 TB के साथ, ठीक है। आप ये फ्री में आज के दिन ही खरीद सकते हैं, 1 महीने का फ्री ट्रायल, कुछ पैसे नहीं देने आप। सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक एटीएम कार्ड चाहिए जिसपे ऑनलाइन बैंकिंग होती है। एटीएम कार्ड के ऊपर ऑनलाइन बैंकिंग होती होगी तो आप गूगल वन एआई प्रो 1 महीने के लिए फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें आपको क्या मिलेगा, नोटबुक एलएम फ्री में मिलेगा, जेमिनाई फ्री में मिलेगा, ओपल का एआई फ्री में मिलेगा, एआई गूगल स्टूडियो फ्री में मिलेगा, और 2 TB स्टोरेज फ्री में मिलेगी, ठीक है। वैसे इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 5600 रुपीज पर मंथ, ठीक है, तकरीबन 5500 रुपया महीने का। तो वो होना ये चाहिए कि मैं जैसे करता हूँ कि मसलन मैंने अपने लिए यूज किया हुआ, तो मेरी 8 डिवाइसेस के ऊपर, मेरी फैमिली की डिवाइसेस हैं, बच्चियों की और वाइफ की। तो 8 डिवाइसेस बन जाती हैं, उन पर हम यूज करें। तो आप मिसाल के तौर पर अगर 10 एम्प्लॉयज हैं, 20 एम्प्लॉयज हैं, या 20 लोग हैं, तो आप 2 ईमेल्स क्रिएट कर लें, एक ईमेल क्रिएट कर लें, वो सबको शेयर कर दें। तो उसके जरिए से आप अमीर साहब से कहें कि जी हमें ये चाहिए टूल, हमने ये सब्सक्राइब करना है। लेकिन वो तब है जब 1 महीना गुजर जाए। 1 महीना तो आप फ्री में यूज करें ना, आज ही के दिन अपनी ईमेल के जरिए से किसी से भी एटीएम कार्ड ले लें जिसपे दराज से आप शॉपिंग होती हो या ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ठीक है। तो आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाके उसको ये कर सकते हो। तो ये बेसिकली पहला स्टेप है कि गूगल वन एआई प्रो, गूगल वन एआई प्रो जो है, ये जैसे गूगल एआई प्रो लिखा हुआ है, ये आपने ले लेना है, ठीक है। प्लस भी ले सकते हैं, अल्ट्रा भी ले सकते हैं। अल्ट्रा जो है वो बहुत हैवी यूजर्स लेते हैं, ये 35,000 रुपए का है, ठीक है। अल्ट्रा जो है सही, सब कुछ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये समझ आ गई बात, डन, ओके। आगे चलते हैं। तो आगे जब हमने गूगल ले लिया तो अब यहाँ पे मैं जेमिनाई खोलता हूँ। तो जेमिनाई जब हमने खोला तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रो। इसका मतलब है कि ये पेड वर्जन में यूज कर, ठीक हो गया। अब इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, एक एक चीज पहले, जेमिनाई से ज्यादा मुझे ज्यादा जो चीज अच्छी लगती है वो जेमिनाई की सिर्फ एक फीचर जो कि आपके लिए कीमती है, मार्केटिंग वालों के लिए, वो ये है, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको। और इसको जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। इवन ये मैं बेसिकली अभी पूरा लीगल पिटीशन बनाई हुई है, अभी रिसेंटली। तो मैं मिसाल के तौर पर अ, ये एक बहुत कुछ इससे कर सकते हैं। जो चीजें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उनमें से मैं एक मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या कर रहा हूँ। अ, या मैंने बोला, क्रिएट अ वीडियो ऑफ माउंटेन्स लेडन विद स्नो एंड अ पर्सन इज होल्डिंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान एंड सेइंग पाकिस्तान इज गोइंग टू राइज इन द वर्ल्ड थ्रू वर्ल्ड रिसर्च सेंटर, ठीक है। आप कहोगे कि सर जी ये तो तुझे अंग्रेजी च लिख देता था, मैं तो पंजाबी बोलनी है, उर्दू बोलनी है, ठीक है। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज ये है, ये इलाज है। अब ये मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब व्हाट्सएप खोलता हूँ तो व्हाट्सएप पे जाके यू लिख सकता हूँ। व्हाट्सएप पे जब जाके लिखेंगे यू, YOU, तो आपका अपना ही नंबर आ जाएगा। ये मेरा नंबर आ गया, ठीक है। तो मैं अब इसको, ये वाला बटन दबाता हूँ जिसको हम वॉइस नोट बोलते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ, मैंने ना एक तस्वीर बनानी है जिसमें मैं पहाड़ों पे खड़ा हुआ हूँ, पीछे हरियाली हो, और साथ में बर्फ भी पड़ रही हो, और मेरे मुंह से भाप निकल रही हो, और मेरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा हो जो लहलहा रहा हो, और मैं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये पढ़ रहा हूँ। तो ये जो मैंने अभी आपको वॉइस नोट भेजा है, पहले इसका एक अच्छा सा वीडियो वाला प्रॉम्प्ट बना कर दो मुझको।
और फिर जब आप प्रॉम्प्ट बना दो तो फिर उसको वो काम भी करो। ये मैंने किस जबान में बोला? उर्दू में। अपनी जबान में बोला। अब ये मेरे पास किसे आ गया? व्हाट्सएप। अब ये वही चीज है। ये वही है। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, फाइल, जैसे सॉरी फाइल, इसको क्या कर देता हूँ, डाउनलोड। और डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे इधर लिख देता हूँ इमेज प्रॉम्प्ट, या कोई भी आप नाम लिख दें। ये सिर्फ वन लिख दें, क्या लिख दें? वन। और ये इधर मैं सेव कर देता हूँ। डन हो गया। ऐसे ही जी। अब मैं क्या खोलूंगा? जेमिनाई खोला, न्यू चैट खोलता हूँ। न्यू चैट खोल के यहाँ से अटैच करता हूँ, अपलोड फाइल करता हूँ। अपलोड फाइल करके डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ कि वन नाम की कोई चीज पड़ी हुई है। ये पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। अब ये क्या हो रही है? अपलोड होगी, हो रही है ना? हो गई है बल्कि, है? तो मैं इसको सिर्फ इतना कहूंगा, अंडरस्टैंड द वॉइस नोट एंड डू एज इट एज इज आस्क्ड या एज इज टोल्ड। या उर्दू में भी लिख दो। नहीं, ये ऐसे बोलना था, हम लिखा इस वॉइस नोट को समझो। ये हमारी जो ब्रोमन उर्दू है। और इसका अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना दो। तो अब ये वॉइस समझने के, अब ये वॉइस समझ रहा है, यानी कि मैं आपको इससे ये समझा रहा हूँ कि उर्दू जुबान को अब देखते हैं ना, समझता है कि नहीं समझता। अब ये बोल रहा है फॉर्मुलेटिंग द कोर आइडिया, प्रोसेसिंग द ऑडियो, क्रिएटिंग प्रॉम्प्ट ऑप्शंस, developing the prompts, refining prompt structure, generating new prompt variants। ओके। मैं आपकी वॉइस नोट सुन ली है। आपकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपको एक ऐसी इमेज जनरेट करना चाहते हैं जिसमें एक बच्चा गार्डन में बैठा किताब पढ़ रहा है, आसपास फूल हैं और मौसम खुशगवार है। चूड़ा। ठीक है। इसने सही जवाब नहीं दिया। ठीक है। नहीं, अब इसका एक और तरीका भी है। अगर इसने सही जवाब नहीं दिया तो मैं सिर्फ इसको ऐसे कह देता हूँ, यू आर रॉन्ग। यू आर, नहीं आप गलत हो। आप, अब मेरा क्योंकि मैं अंग्रेजी का मतलब रवानी है मेरी, तो उस इसलिए आप गलत हो। सबसे पहले सिर्फ वॉइस नोट को ट्रांसक्राइब कर दो। जी। पहले को ओ की जगह पी आ जाए। अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज ये समझ में आई कि आपको सबसे पहले, यानी कि अब ये इसके लिए मुश्किल काम हो गया था। इतना बड़ा काम करना इसके लिए मुश्किल हो गया था। तो मैं अब सबसे पहले इसको क्या कह देता हूँ, इसको ट्रांसक्राइब करो। आप गलत हो, सबसे पहले सिर्फ वॉइस नोट को ट्रांसक्राइब करो। तो अब जो मैंने वॉइस नोट बोला है उसको ट्रांसक्राइब कर सकता है कि नहीं कर सकता? अच्छा, यहाँ पर ये नहीं कर सकता तो नोटबुक एलएम तो बहुत आसानी से कर सकता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे। जितनी देर में ये करता है, उतनी देर में मैं नया टूल यूज कर देता हूँ जिसको कहते हैं नोटबुक एलएम। और ये तो बहुत जादुई चीज है। आ, मतलब यहाँ पर नोटबुक एलएम लिखा और ट्राई नोटबुक एलएम। ट्राई नोटबुक एलएम मैंने दबाया। ठीक है। अब ट्राई नोटबुक एलएम के बाद इधर जाके मैंने क्या किया है, देखिएगा गौर से। ये क्रिएट न्यू नोटबुक, क्रिएट न्यू नोटबुक। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब इसमें ये सारी इस तरह की फाइल्स डाल सकते हैं। तो मैं चूज करके फाइल जो वन है, वन, ये पड़ा हुआ वन, ये डाल देता हूँ। ठीक है। ये कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके मेरे ख्याल में ये वाला मसला है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी इलाज कर लेते हैं, पहले उसको देखते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हुई कि मैंने बगैर सुने अंदाजा लगाया। दरअसल मैं इस वक्त डायरेक्ट ऑडियो फाइल को सुन नहीं सकता, मैंने अंदाजा लगाया है जो गलत निकला। बराह करम आप मुझे लिख कर बता दें कि वॉइस नोट में क्या कहा गया है, फिर मैं उसे समझ कर आपके लिए बिल्कुल सही प्रॉम्प्ट बना दूं।
कोई बात नहीं। अब हमारे पास एक नई चीज है जिसका नाम है फायर फ्लाइज। ठीक है। आप अगर प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको कोई हजारों एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिसको कहते हैं वॉइस टू टेक्स्ट। वॉइस टू टेक्स्ट, जो वॉइस को किसमें तब्दील कर देती है, टेक्स्ट में। जिसमें से अडोब की एक ये एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, फायरफ्लाइज। ठीक है। तो इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया आपको की इसको, और गेट स्टार्टेड, और यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल। और इसको मैंने काफी ज्यादा यूज किया हुआ है पहले भी। अ, अ, तो इजी आसानी से सही सही वाली तजर्बा तर्जुमा कर देता होता है। खैर, मुझे हैरत होती है कि हर चीज हर रोज नई चीज बदल रही है। पहले ये कर देता था जमनाई, जमनाई ये काम पहले कर देता था, अब नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं कर रहा। लेकिन दूसरे टूल्स ये फ्री में टूल्स हैं, ये इतने ज्यादा महंगे नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। अब इसमें क्या आ गया, हम यहाँ पर जाते हैं और उसको बंद करते हैं। और ये मतलब ये बड़ा हुआ जैसे ये वाला मैंने पहले किसी जमाने में ये वॉइस नोट था, डायग्राम की मदद और ये उसने उसका बना दिया हुआ है। ये काफी ज्यादा वॉइस नोट तो पहले मैंने इससे ट्रांसक्राइब कराए हुए हैं। ठीक है। तो आप इसी तरह से यहाँ से ये बटन खोलते हैं, ड्रैग टू मूव, ये क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ नहीं, मुझे चाहिए है यहाँ पर क्या, कि कहाँ से मैं अपलोड करूँ वीडियो। ये क्या है, इस बंद कर रही होम पे जाएंगे, ये भी बदल गया काफी कुछ। अब इससे फायदा ही मतलब ये बताना ही चाह रहा हूँ कि हाँ ये आ गया अपलोड। अपलोड, ब्राउज फाइल, और इधर से हम क्या डालते हैं, वन। ओके, डन। और अपलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज, ये फायरफ्लाइज आपके मोबाइल फोन में भी आएगा। आप फायरफ्लाइज की एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में भी डाल सकते हैं, इतना लंबा काम नहीं है। आपने वही वॉइस नोट को जब शेयर करेंगे तो वो इसी में खुल जाएगा। ठीक है। यस, ये प्रोसेस करा। ठीक है। प्रोसेस करने के बाद अभी हमें जवाब दे देगा। एक इसके अलावा और भी चीज है कि ऑडियो मुख्तलिफ तरह के, जैसे ये डॉट ओ जी जी है ना, ओ पी ओ एस है। ये मसला था, अगर ये मेरे पास फाइल होती MP3 फाइल या MP4 फाइल होती तो फिर नोटबुक एलएम ने इसको उठा लेना था, इसको समझ लेना था। तो आप बहुत सारे, सिर्फ यही मैं कह दूं कि डॉट ओ जी को कन्वर्ट करो MP3 में, तो आप गूगल पे आसानी से इसको कन्वर्ट करवा सकते हो। तो बेसिकली क्या था, आवाज। ठीक है ना। तो जैसे MP3 आवाज होगी तो वो इजीली हो जाएगी। ये हो गया, उसने कर दिया। अब हम देखते हैं किसने क्या किया। ये पहाड़, हरियाली, बर्फ और पाकिस्तानी झंडे का मिलाकर दिलकश मंजर बनाना है। मैंने एक तस्वीर बनानी है जिसमें पहाड़ों पे खड़ा हूँ, पीछे हरियाली और साथ में बर्फ भी पड़ रही हो, ये आ गया ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी। ओके। ये इतना ज्यादा मसला होना नहीं था जितना हमें टाइम लग गया। लेकिन जब ये आप हर रोज कर रहे होंगे तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इसको करना। लेकिन अगर कभी 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 करना शुरू करेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। जैसे एक्सपेरिमेंट, आप जो बंदा वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहली दफा यूज करने लगा या कीबोर्ड पहली दफा यूज करने लगा, उसको काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वो रोज यूज कर रहा है तो फिर उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आ गया। ठीक है। तो अब मैं इसको कह देता हूँ, ओके, इसका अच्छा सा प्रॉम्प्ट इंग्लिश में बनाए। ये चीज जो आपने आपने बोली है, ये हम उर्दू में इधर भी तो प्रमोट कर सकते हैं। हाँ कर सकते, उर्दू में लिख देता हूँ तुम्हें। ठीक है। हाँ, मतलब अगर आपको, आपने मतलब, ये तो मैं उस बंदे के लिए कर रहा हूँ जिसको लिखना भी नहीं आता ना, जिसको बिल्कुल लिखना भी नहीं आता, ये उसके लिए भी आसान है। आप जिसको लिखना आता, अगर मुझे लिखना आता तो मैं तो डायरेक्ट लिख देता ना। ठीक है ना। लेकिन मैं उसकी बात करूँ कि एक बंदा बिल्कुल, उसको कुछ भी नहीं पता है, वो कहता है मुझे सिर्फ मेरे दिल में ख्याल है, और मुझे उस ख्याल को किसी तरह से हकीकत में तब्दील करना है। तो उसको वो, भाई जो तुम्हारी जुबान है ना, तुम उस जुबान में बोलना शुरू करो, और जुबान में बोलो, बोलने के बाद उसको तब टेक्स्ट में तब्दील करो, टेक्स्ट में उसके बाद इंग्लिश में तब्दील करो, इंग्लिश के बाद उसको प्रॉम्प्ट में तब्दील करो, प्रॉम्प्ट में डाल के फिर उसकी इमेज बनाओ।
आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ। अब हमने ये लीजिए आपके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक प्रॉम्प्ट ये है। अब इसने ये पूरा प्रॉम्प्ट बना दिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, सिर्फ ये लिखना है ये। अब इंग्लिश में प्रॉम्प्ट मुझे चाहिए था क्योंकि वो आसान समझ, क्योंकि मुझे उसके लिए आसान है समझना इंग्लिश को। उर्दू को समझना आसान नहीं है। हिंदी को समझना भी आसान है उसको। उर्दू को समझना मुश्किल है। वजह क्या है? हिंदी बोलने वाले 1.5 अरब लोग हैं। अंग्रेजी बोलने वाले भी तकरीबन इतने ही लोग हैं, 1.5 अरब। उर्दू बोलने वाले ज्यादा से ज्यादा भी कोई 15 करोड़ या 16 करोड़। ठीक है। तो जब 1.5 अरब लोगों में से कोई 70 अरब, 70 करोड़ या 60 करोड़ लोग यूज कर रहे होंगे, तो वो आसानी से मशीन समझ जाएगी। ठीक है। अब फ्रेंच बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, इटालियन बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, चाइनीज बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, उर्दू बोलने वाले कम लोग हैं। ठीक है। तो इस वजह से हमें ये काम करना पड़ा। तो अब ये हो गया, ड्राफ्ट बन गया। कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी किया, टूल डाला। टूल के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट वीडियो। ठीक है, डाल। न्यू चैट, न्यू चैट में जाएंगे और यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा मैं इसको ना अटैच करके, अपलोड फाइल करके कोई इमेज भी देख लेता हूँ, अगर को पड़ी हुई है तो वो डाल देते हैं। मुझे नहीं पता अगर को पड़ी होगी इसमें कि नहीं पड़ी होगी, लेकिन अगर हो तो आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं। मतलब जैसे मैं अपनी कोई इमेज यहाँ से ढूंढ लेता हूँ गूगल से ना। अ, जैसे ये है। ठीक है। इसको उठा लेता हूँ। चल भाई, ये किधर गई? ये आई नहीं रही। गायब हो जाओ, नहीं होगा। ओके, नहीं होता तो ना हो गई तो। इधर आ जा। अच्छा, ये आ गई। जो इसको सेव कर लेता हूँ मैं। फाइल, सेव इमेज, सेव। ठीक है। हाँ, यहाँ से ये फोटो कहाँ सेव हुई है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? अच्छा, डेस्कटॉप ही पड़ी है, ठीक है, डन। अब यहाँ से जेमिनाई में गया मैं, यहाँ जेमिनाई में गया, अपलोड फाइल्स, और यहाँ पर प्रोफाइल फोटो यहाँ पर इसीलिए। चल, देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है। तो ये आप इससे काम करवा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें 10 तस्वीरें डाल दें। अपनी मर्जी से भी तस्वीरें डाल, हाँ, अपनी मर्जी की तस्वीर डाल दी ना आपने, 10 तस्वीरें डाल दी। ठीक है। आप मसलन ये वाली आपने, ये आपने फोटो डिजाइन बनवाया। ठीक है। आपने ये वाला भी डिजाइन बनाया, आप 10 डिजाइन बनाए, और उन डिजाइन में बोला कि इस डिजाइन का नाम दे दे 1, उसका नाम दे दे 2, उसका दे दे 3, उसको कहे ये जो 1 2 3 है, इन तीनों डिजाइनों को मिलाकर कोई एक ऐसा अच्छा डिजाइन बनाओ जो कि मार्केट को कैप्चर कर सके, जो आई कैचिंग है, अट्रैक्टिव हो। लेकिन ये किसमें बोलना है? अपनी जुबान में बोलो। और किसमें बोलो? वॉइस नोट में। अब उसके बाद आपके पास ढेरों एप्लीकेशन है, उसकी कोई हमारे पास महदूदियत नहीं है, या कोई लिमिटेशन नहीं है कि वॉइस टू टेक्स्ट सिर्फ आप लिखे ना प्ले स्टोर पे जाके, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, जितनी देर में ये करता है, क्योंकि उतनी देर में नोटबुक एलएम तो दिखा दूं जरा, नोटबुक एलएम। ये वैसे मुझे दुख हुआ इसका कि इसने ये क्यों नहीं ली फाइल। खैर, नहीं लिया, क्या करें। रिमूव सोर्स, डिलीट। क्योंकि पिछले दिनों मैंने अभी इसकी ये वाली फाइल मैं आपको दिखा रहा था, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये वाली, इसमें मैंने ये जो दो, ये .m4a था, सॉरी, ये .m4a था। बेसिकली मैंने इसके रिकॉर्डर के जरिए से किया था, मोबाइल फोन का जो रिकॉर्डर है वो .m4a में डालता है। तो ये दो रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि हमारी मीटिंग की हैं, अगर आप सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं। आई डोंट नो, शायद सुन सकते हैं। ये ये सारा वो जो बोला हुआ उसका क्या कर दिया उसने, ट्रांसक्रिप्ट बना दिया। ठीक है। अब पहले मैं सिर्फ आपको कंफर्टेबल हो जाए नोटबुक एलएम के साथ, तो आपको दोबारा से लेके जा रहा हूँ उस पे ताकि आप भूले ना। आपने देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोटबुक
lm.google.com। सही। जब ये लिखेंगे तो वो कहेगा ट्राई नोटबुक, ब्लैक कलर का आएगा, आपने उसको ट्राई करना। ट्राई करने के बाद आपने क्रिएट न्यू नोटबुक, क्रिएट न्यू नोटबुक करने के बाद आपने ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंट है कुछ भी है वो अपलोड कर दें। ठीक। कुछ भी आपके पास है, वॉइस है, वीडियो है, कुछ भी है, वो सारा कुछ अपलोड कर सकते हैं आसान तरीके से। मसलन एक यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, 4 घंटे की है। ठीक है, और मुझको वो देखने में एक हफ्ता लगा था। बिलीव इन मी, मुझे पूरा एक हफ्ता लगा था। सेंचुरी ऑफ द सेल्फ। ठीक है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है। ये तकरीबन कितने घंटे की है? 4 घंटे की है। अ, ये तो 38-38 मिनट की आ रही है, कंप्लीट कहाँ से आ गई? सेकंड वाली, हाँ ये सब 4 घंटे की, 4 घंटे की है ना। अब मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब इसको मैं बात करता हूँ। हाँ, ये वाला सिर्फ मुझे चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। क्या ये एड्रेस आ गया उसको? ठीक है। अब मैं इसको नोटबुक एलम में डाल दूँ। चूज फाइल। नहीं, चूज फाइल नहीं करूंगा, ये क्या है, यूट्यूब। थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी किया, इंसर्ट। अब ये पूरी की पूरी वीडियो इसमें अपलोड होना शुरू होगी। ठीक है। अब 4 घंटे से ज्यादा, मतलब 4 घंटे बहुत बड़ा कंटेंट होता है, बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है ना। 4 घंटे मैंने इसको डाल दिए। अब इस 4 घंटे को प्रोसेस करने में उसकी कितनी देर लगाई है? 5-6 सेकंड। ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, अब क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ इसका माइंड मैप बना। क्या बना? माइंड मैप बना। फिर मैं कहता हूँ इसको कि इसका फ्लैश कार्ड्स बनाओ। क्या बनाओ? फ्लैश कार्ड्स। फिर मैं कहता हूँ इसका इंफोग्राफिक्स बनाओ। लेकिन ये जो जिनके ऊपर बटन ये लगे हुए हैं ना, ये पेन, वो मैंने नहीं बनवाया अभी। मैं रिपोर्ट्स पे जाता हूँ। अब रिपोर्ट्स पे 4 तो डिफॉल्ट आएंगी। ये 4 तो क्या आएंगी? डिफॉल्ट। मतलब हर एक के अंदर आएंगी। लेकिन जो बाकी की 4 बनाएगा, ये उस डाटा की बुनियाद पे बनाएगा जिस तरह का वो डाटा होगा। अगर हिसाब का डाटा होगा तो वो हिसाब के डाटा के हिसाब से बनाएगा। अगर ये अंग्रेजी का डाटा होगा तो अंग्रेजी के डाटा के हिसाब से बनाएगा, यानी कि डाटा को समझते हुए उसके मुताबिक रिपोर्ट्स बनाएगा। जैसे कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, व्हाइट पेपर, हिस्टोरिकल नैरेटिव, कंसेप्ट एक्सप्लेनर, ये 4 बना दिए इसने। अब मैं, बट ये वाला मुझे दबाना है बटन, मैं देखना है कि ये क्या है। यहाँ पर इसने इंग्लिश बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा था कि 116 जबानें आ चुकी हैं। तो मैं अब इसमें अरबी भी डाल देता हूँ, मैं उर्दू डाल देता हूँ। यानी कि अब जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा ये किस में मिलेगा? उर्दू में। और मैं इसको कहता हूँ अब उर्दू में मिलेगा, तो मैं अब इसको बोलता हूँ कि मुझे चाहिए क्या इसमें से। फिर उसी तरह से मुझे जो चाहिए वो मैं पहले अपनी वॉइस से रिकॉर्ड कर लेता हूँ उर्दू में, और उसको ट्रांसक्राइब करा लेता हूँ, ट्रांसक्राइब करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। जब मैं पेस्ट पेस्ट कर दूंगा तो रिपोर्ट बना देगा। अब जरा मुश्किल को आसान करने के लिए, मैं जरा जरा वक्त ना जाए हो, तो आसान करने के लिए मैं जरा ये कह देता हूँ, एक्सप्लेन दिस for in a way that a fifth grade student can understand। ठीक है। अब वो बना रहे रिपोर्ट। अब तो ये आ गया जी मैप, माइंड माइंड मैप। ठीक है। अब माइंड मैप में क्या आ गया जी? अब साइमन फ्राइज थ्योरीज एंड रोल ऑफ द मैसेज, साइमन फ्राइज कोर आइडियाज, थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर, साइकोएनालिसिस मेथड, आगे ये भी मजीद होता है। ठीक है। फोर्सेस हिडन डीप इनसाइड द माइंड्स, ये मैंने क्लिक किया इसके ऊपर। जब क्लिक किया तो उस डाटा में से जहां पर वो ये लिखा हुआ था वो उठा के ले आएगा। ठीक है। ये आ गया। अब ये आ गया ना, तो मैं इसको अब सिर्फ इतना था सिर्फ कहूंगा वो लिख रहा भी, ये सारा पूरा का पूरा उसने जिन जिन जो पॉइंट से निकाला है वो लिख दिया है। मैं कहता हूँ कि ट्रांसलेट इन उर्दू। ट्रांसलेट इन उर्दू। तो उसको अब उर्दू में तब्दील कर देगा। ठीक है। ये
मगर इसको तफसील से करेंगे, लेकिन मैं माइंड माइंड मैप पे दोबारा जाता हूँ। तो माइंड मैप में यहाँ पर ये आ गया, इसको खोल देता हूँ। और फिर उसके बाद इसको भी खोल लेता हूँ। फिर उसके बाद इसको भी खोल लेता हूँ। जिस जो मर्जी पूरा खोल जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये खुल जाएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस इमेज को से। और इसको खोल के आप किसी भी किताब में डाल सकते हैं, किसी भी जगह पर सिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिमिटेशन क्या है कि अगर मैं ये सारा खोल दूंगा ना तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, पढ़ने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी थोड़ी तस्वीरें बनाऊंगा। तो मतलब मैं क्या करूंगा कि मैं छोटी छोटी तस्वीरें बनाऊंगा। मैं बजाय इतनी बड़ी बनाने के मैं सिर्फ ये करूंगा कि इस माइंड मैप को दोबारा से खोलता हूँ और ये भी बंद कर देता हूँ। बंद हो जाए, ये भी बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ, और सिर्फ इतना ही रहने देता हूँ। और अब डाउनलोड करता हूँ ये। तो ये बन गया। अच्छा, अब इमेजिन करें, ये चीज को क्या मैं जेमिनाई में डाल सकता हूँ? इमेज है ना, ऑब्वियसली मैं जेमिनाई में डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं उसको कहता हूँ कि ये पीछे आना चाहिए, व्हाइट बोर्ड पे लिखा होना चाहिए, सामने एक उस्तानी खड़ी होनी चाहिए, जो कि और एक वीडियो बनी होनी चाहिए उसकी। तो वीडियो बना देगा। तो जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा अच्छी चीजें आप बनाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया ना। अब मार्केटिंग के जितने भी जेहन में ख्याल आते हैं, वो अपने जेहन में पहले ख्याल पैदा करने हैं, फिर इससे बनवाने हैं। और ये ना समझे कि ये बर्न यानी कि फौरन ही आपको टका ऐसे भी जादू किस्म के जवाब दे देगा। ऐसा नहीं होगा। पहले तो आपको ये समझ लो कि 3 से 4 दिन इसको समझने में लगेंगे, इन टूल्स को, ठीक है। और इन टूल्स को समझने का सिर्फ एक सादा सा तरीका है जो मैंने सीखा, ठीक है। हम हैं मैकेनिकल दौर की इजाद के लोग, मैकेनिकल दौर की, इंडस्ट्रियल दौर की इजाद के लोग हैं। इंडस्ट्रियल दौर में हम लोग जब पढ़ रहे थे, जब बड़े हो रहे थे, तो हमें हर चीज से कहा जाता था कि उसको हाथ में लगाना, खराब हो जाएगी, ठीक है। मतलब घर में अगर मैं गाड़ी लाया हूँ तो गाड़ी को जो बच्चों को कहते हैं, ओए इन्हें हाथ ना लाई, खराब हो जाएगी, इंजन करी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो पुर्जा है, वाकई खराब हो जाएगा, राइट। लेकिन ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। ये इधर जिधर बटन दबता हो ना, यहाँ पर बटन मैं दबा रहा हूँ, दब भी नहीं रहा है, दब रहा है, मतलब पता चला कि अच्छा ये इसे ऐसा करने से ऐसा होता है। तो जहां कोई बटन दबता हो वहां पर दबा दो। यानी कि यहाँ पर मैं छेड़ने के लिए कहूंगा, म, मशीन नहीं है ये। जैसे कि हम मतलब मैं आपको अगर कोई खिलौना दे देता हूँ या मोबाइल दे देता हूँ, मोबाइल के साथ जितने पंगे हो सकते हैं, जहां कोई बटन दबता है स्मार्टफोन का, दबा दो, कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, करप्ट हो जाएगा ना। इंस्टॉल कर लो सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी मशीन है वो पैक्ड है, उसको कुछ नहीं होना, सही है। तो मतलब अगर मेरे से ये किसी तरह से स्टक हो जाता तो मैं क्या करूंगा, मशीन को रीस्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर बच्चे क्यूरियस होते हैं, और ये मुझे ज्यादातर चीजें मतलब ये वाला बटन है, ये मैं दबा, बहुत सारे बंदे लोग दबाते ही नहीं, ये बटन क्या है, ये वाला बटन ही दबाएंगे, ये वाला बटन ही दबाएंगे, दबा के देखेंगे, फिर पता चलेगा कि यार हाँ फायदा हुआ इसके दबाने का। अच्छा इधर तो ये भी है, अच्छा इधर तो ये भी है। तो उससे आप सीखने को मिलेगा। अब इसका नुकसान क्या हुआ हमें, मीटिंग अभी खत्म होने वाली है, लेकिन इसका नुकसान हमें ये हुआ है, जो चीज मैं बताना चाह रहा था। चैट जीपीटी आप लोगों ने सब ने इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप में से किसी ने ये वाला बटन नहीं दबाया होगा। नहीं दबाया ना, क्योंकि पता नहीं डर लगता है इस बटन को दबाने से। मतलब जो आपको प्रोफाइल का बटन है, हाँ, प्रोफाइल का बटन है ना। अब इस प्रोफाइल के बटन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर्सनलाइजेशन। अच्छा, अब पर्सनलाइजेशन किसी ने की नहीं है, किसी ने की नहीं। अब ये पर्सनलाइजेशन में जाए। अब पर्सनलाइजेशन में क्या कहा है कि भाई यहाँ पर इतने ज्यादा बटन है, इट शुड ऑलवेज रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश एज अ प्रेफर्ड लैंग्वेज। अब नाम इसका क्या होना चाहिए, इमरान, ये काम क्या है इसका, ऑक्यूपेशन ये बताना है इसको मुझे। फिर मोर अबाउट यू, 100% क्योंकि मैंने अभी पिछले महीने इसको मैंने अनपेड किया है। उससे पहले मेरे पास पेड था। क्यों मैंने अनपेड किया, कि ये मेरा 5600 ले रहा था। इससे बेहतर एक टूल आ गया था जिसका नाम है कीमी। इसका क्या नाम है, कीमी, जो कि मैं जिसको 5600 दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी 5600 दे रहा हूँ, उसको भी 5600 दे रहा हूँ, फिर एक मैनस है, उसको मैं तकरीबन कोई 38,000 का दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं तो सारा कंगला हो जाऊंगा ना, तो मुझे थोड़ा सा टूल्स को तरीके के साथ इस्तेमाल करना है। लेकिन
अब जेमिनाई के अंदर भी ये सब कुछ आ चुका है, लेकिन आप ये कर सकते हो ना। आप इसमें एप्स एंड कनेक्टर्स में मैंने इसको कुछ चीजों के साथ कनेक्ट किया हुआ है। डाटा कंट्रोल्स क्या है, ये जो मैं बता रहा था कि इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन, लिखा हुआ है ना, इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर ऑन है कि मतलब जो मेरी इंटरेक्शन है इससे मॉडल क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। अगर इधर ऑफ कर दोगे तो वो फिर आपकी जो इंटरेक्शन है वो नहीं करेगा। और अगर आप इसको देखोगे तो चैट जीपीटी में मैंने इतना ज्यादा काम किया हुआ है, बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। मतलब ये मैं इस मेरी जो आखिरी जो कन्वर्सेशन है वो दिसंबर 2022 की है। ठीक है ना, मतलब इतनी पुरानी है। तो अब फिर इसके अंदर ये प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये बेटी का है, अनिका का, मेंटी का है, मिनाहिल का है, ये सिटी फार्मा R&D बायोग्राफी प्रोजेक्ट, ये मैंने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, कंसेंसस पाकिस्तान, इस प्रोजेक्ट के अंदर डाटा डाला हुआ, राइट। लेकिन इसमें था, इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो थी जीपीटी। क्या था? जीपीटी, जिसमें बहुत कम लोगों ने यूज किया हुआ। जीपीटी एक्सप्लोर का बटन दबाएं। अब जीपीटी है क्या वैसे? जनरेटिव परफॉर्म जनरेटिव प्रिडिक्टिव ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्रिडिक्टिव ट्रांसफॉर्मर, बेसिक चीज ये थी। लेकिन अब आप अपनी जीपीटी बना सकते हैं, एक्सप्लोर करके जीपीटी यहां पर ही आएगा क्रिएट, लेकिन ये मोबाइल पे नहीं बना सकते, सिस्टम पे पीसी पे बनेगी हमेशा। क्रिएट करेंगे, जब आप क्रिएट करेंगे इसको, तो अब ये कर नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास फ्री वर्जन है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जुड़ा है तो हम इसको इधर से कर लेते हैं। अब यही चीज चूंकि उसके पास आ गई तो इसने भी बनाना शुरू कर दी, जेमिनाई ने। उसका नाम बन गया जैम। क्या बना दिया उसका नाम? जैम। तो अब ये चूंकि मेरे पास परचेज है, तो मैं इधर जैम में जाके एक्सप्लोर जेम्स करता हूँ। और एक्सप्लोर जेम्स करने के बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ न्यू जेम बनाओ। ठीक है। अब न्यू जेम में क्या बनाएंगे, मैं पहले बताऊंगा कि ये करेगा क्या, पहले तो ये बताओ। अच्छा, पहले इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है, ये समझना जरूरी है। जब हम यानी कि चैट जी जेमिनाई को देख रहे हैं, या ग्रॉक को देख रहे हैं, या डीप सीक को देखते हैं, या चैट जीपीटी को देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी डेटाबेस को अपने साथ लेकर बैठे होते हैं, राइट। और ये ऐसे समझ लीजिए समंदर है, और उस समंदर में जो सबसे ज्यादा चीज पूछी गई हुई होगी या सबसे ज्यादा बताई गई होगी, वो उठा कर दे देगा आपको। ठीक है। जो कि जंक होगा, जो कि क्या होगा? जंक, फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी, गलत इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्योंकि 99% इंफॉर्मेशन जो हमारे पास पहुंचती है वो गलत होती है। सही और मुस्तरद इंफॉर्मेशन हमेशा टेक्स्ट बुक्स में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? टेक्स्ट बुक्स में। ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या मुख्तलिफ जगहों पर, वहां पर मार्केटिंग का कंटेंट तो मिलेगा, लेकिन हकीकी कंटेंट जो सही दुरुस्त इंफॉर्मेशन है, फिजिक्स के मुतालिक, केमिस्ट्री के मुतालिक, बायोलॉजी के मुतालिक, इवन मार्केटिंग के मुतालिक, या किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक, या मैथ्स के मुतालिक, कोई भी इमेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो हमें वहां से हमें डायरेक्टली पूरी डेटाबेस में से नहीं मिल सकती है। तो फिर हम क्या करते हैं, मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड किताबें पड़ी हुई है 10 या 20, मैं वो 10 या 20 किताबें इसको दे देता हूँ, और कहता हूँ बस इन 10-20 किताबों में से जवाब देना है, किसी और जगह से जवाब नहीं देना। जैम का काम ये। ठीक है। अब मैं ये चाहूंगा कि आप जैम खुद से बनाएं। तो अगली दफा जब हमारी मुलाकात हो, यानी कि जूम पे होगी, सर्टनली मैं फिजिकली नहीं आ सकूंगा, हम जूम पर दोबारा मिल लेंगे, तो आप मुझे जैम बनाकर दिखाएं। ठीक है। बस क्या करना है, यहाँ पर जो ये कह रहा है, डिस्क्रिप्शन बतानी है इसको, जो इंस्ट्रक्शन आपने देनी है वो देनी है, इसका नॉलेज देना है। नॉलेज में क्या देना है? नॉलेज में आप अपलोड कर सकते हैं फाइल्स को। ये सारी की सारी किताबें पीडीएफ की फॉर्म में मौजूद होगी, यकीनन मौजूद होगी। ये सारी की सारी फाइलें उसमें डाल, ये उसका नॉलेज बेस बन। यही सारी की सारी फाइलें किसमें डाली जा सकती है? नोटबुक एलएम में भी डाली जा सकती है। ठीक है। और नोटबुक एलएम से क्या बनाया जा सकता है? आप वीडियो बनवा सकते हो, उससे क्या बनवा सकते हो? वीडियो। अच्छा, पहले हम देखें कि जेमिनाई ने कौन सी वीडियो बनाई है हमारे लिए। चेक करें जरा। जो बनाई, कहने के लिए कहा था इसको, लेट्स से इसने बनाई भी है कि नहीं बनाई। बना दी होगी यकीनन, देखते हैं कैसे बनाई है। ठीक है। अब इसने लेकिन आवाज नहीं दी, इसने आवाज नहीं दी। ठीक है। अब देखो, सी दैट यही वो वीडियो है जो आप लोग देखते हो बनी हुई। अब यू कैन मेक योर ओन वीडियो लाइक दिस, राइट। अच्छा, लेकिन मजे की बात यह है कि ये कितने सेकंड की वीडियो है? 8 सेकंड। ठीक है। आप इस तरह की 8 सेकंड की, अगर मैं सुबह से लेकर, मतलब मिसाल के तौर पर 3 घंटे काम, इस तरह से, तो कितनी वीडियोस बना सकूंगा? मतलब अगर मैं 3 घंटे में बैठ के ये छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स देके
वीडियोस बनाना शुरू करूँ तो कितनी बना सकता हूँ? लेट्स से मैं 50 वीडियो, ठीक है, 50 वीडियो बना ली। अब मैं उसमें से 20 वीडियो दोबारा अपलोड करता हूँ, या डी स्क्रिप्ट में लेके जाता हूँ और उनको कहता हूँ उनको मर्ज कर दो। तो क्या कहते हैं, मर्ज कर दो। तो 8 सेकंड को अगर जब मैं 50 करूंगा तो कितने सेकंड की वीडियो बन गई? 400 सेकंड की बन गई। 400 सेकंड की वीडियो एक अच्छी खासी वीडियो, ठीक है। अब जो टिकटॉक पे चाहिए होती है, या स्नैपचैट पे चाहिए होती है, इंस्टाग्राम पे चाहिए होती है, 30 सेकंड की वीडियो चाहिए होती है, या 25 सेकंड की वीडियो चाहिए होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से 25 सेकंड की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। हाँ, तो बनवा लो, इजीली बनवाओ, यही अभी तो बता रही है ना कि आप इसको आपको पहले एग्जाम्पल देनी है उसको कि ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया हुआ, इस तरह का एक और बना कर दो, लेकिन इसमें ये चीज मुझे बुरी लग रही है, कलर स्कीम अच्छी नहीं लग रही मुझको, कलर स्कीम ठीक करो इसकी, फोंट साइज ठीक नहीं लग रहा, फोंट स्टाइल ठीक करो इसका, पीछे जो पिक्चर लगी हुई है वो ठीक नहीं है, वो सीधे ये बना सकते, बहुत इजी, ठीक हो गया। अब ये चीज अब देखो, मतलब लग रहा है ना कि मैं ही हूं ना, मतलब although आई डोंट नो इफ आई कैन डाउनलोड दिस। हाँ, तो वो करते जाएं, खेलते जाएं इसमें। हाँ, उसी चैट को लगे रहे जब तक कि आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता, ठीक है। आपको और मजे की बात यह है कि आपको पहले ही झटके में, यानी कि पहले ही चांस में कभी भी सही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है, अनलेस अदरवाइज कि आप बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो पहले से, ठीक है, आपको पहले से ही प्रॉम्प्टिंग का बहुत ज्यादा तजर्बा हो, तो फिर हो सकता है कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में बहुत अच्छी चीज हासिल कर लें, लेकिन हाँ, जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट बनेगा वो उतना अच्छी अंडरस्टैंड करेगा। अब प्रॉम्प्ट बनाने के लिए भी इसी से मदद लें, ठीक है, और फिर उसको पढ़ लें, यानी कि जो मैंने जो प्रॉम्प्ट बनाया था मैंने उसको पढ़ा नहीं, ठीक है ना। मैंने सिर्फ कॉपी किया और पेस्ट किया, क्योंकि बहुत आसान काम है कॉपी पेस्ट करना, राइट, लेकिन उसको पढ़ना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम जो ये इस तरह के जो जब चवल चवल किस्म के जवाब आते हैं तो इस वजह से आते हैं कि हमने उसको इंस्ट्रक्शन सही नहीं दी होती। जब हम उसको इंस्ट्रक्शन सही देंगे तो जवाब भी सही मिलेंगे। Got it? तो आज के दिन के लिए काफी है, मेरा ख्याल है मैं काफी बोल चुका, और रिकॉर्डिंग भी हमारी खत्म होने वाली है, आई थिंक यस 1 मिनट से कम रह गया। आई जस्ट वांट, अब ये जो चीज है डिस्क्रिप्ट मुझे ये दिया गया था, आखिरी चीज बता देता हूँ। तो आज के दिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, लिख के बोल भी रहा हूँ, आपने नोटबुक एलएम को लैपटॉप के ऊपर ट्राई कर लें, उसमें डिफरेंट तरह के सोर्सेस डाल लें और उसके जितने बटन है वो सारों को इस्तेमाल करें। जेमिनाई को डिफरेंट तरह के प्रॉम्प्ट्स देने हैं, और उसके साथ जो बटन लगे हुए हैं जेमिनाई के, उन सारे बटनों को ट्राई करना है। ये वाले बटन जो है, डीप रिसर्च को, कैनवस को, क्रिएट इमेज को, गाइडेड लर्निंग को, विजुअल लेआउट, पहले ट्रायल वर्जन आपने सब्सक्राइब करना आज के दिन मुफ्त में, गूगल वन एआई प्रो, जो कार्ड लगाना पड़ेगा और डेट साथ याद रखनी पड़ेगी, और फिर उसको सब्सक्राइब करने के बाद 1 महीने से पहले पहले, यानी कि 25वें दिन उसको अनसब्सक्राइब कर दो, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। शू हो सकता है कि 70 रुपए कटे, 70 रुपए कटेंगे